हेलो गाइज, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th है हमारे पास। इन अ मैजिक स्क्वायर्स ईच रो कॉलम एंड डायगोनल्स हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। आपको दो स्क्वायर्स दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मैजिक स्क्वायर्स है, ठीक है। लेकिन मैजिक स्क्वायर्स की एक कंडीशन होती है, हमारी जितनी इसमें रोज़ होगी, जितनी भी रोज़, फॉर एग्जांपल रोज़ कौन कौन सी है बताइए, ये रो है, ये रो है, ये रो है। कॉलम्स कौन से हैं, कॉलम्स ये हैं और ये हैं। 3 रोज़ 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। डायगोनल्स कितनी होती है, 2 डायगोनल्स होती है। देखिए ये वाली डायगोनल्स और एक ये वाली डायगोनल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार समझाता हूँ थोड़ा सा आपको बना के। जैसे कि ये एक स्क्वायर है, ये मान के चलिए कि जो रोज़ होगी ना, वो रोज़ कौन सी होगी, एक तो ये वाली, ये 1 2 3, ठीक है। फिर ये वाली 3 और फिर ये वाली। कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ रोज़, 3 रोज़ हो गई। सिमिलरली अगर कॉलम्स की बात करूँ तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए, 3 कॉलम्स हो गए। डायगोनल्स की बात करूँ तो डायगोनल्स ऐसे जाती है यूँ, तो ये वाली एक डायगोनल और डायगोनल एक ये वाली, तो डायगोनल कितनी हो गई, 2 डायगोनल हो गई। क्लियर है बात। तो ये रोज़ होती है, ये कॉलम्स होती है। मैंने आपको समझा दिया क्या रोज़ होती है, कॉलम्स क्या होते हैं और डायगोनल्स क्या होती है। अब देखो, अगर मैजिक स्क्वायर आपको चेक करना है तो मैजिक स्क्वायर की एक कंडीशन होती है क्या, जो इसमें रोज़ है, कॉलम्स हैं और डायगोनल्स है, इनका सम क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रोज़ है, ठीक है, ये रोज़ है, इसका सम निकालेंगे, फिर इसका सम निकालेंगे, फिर इसका सम निकालेंगे। चलिए ठीक है, सम लिख देंगे, ठीक है। फिर इसका भी सम निकालेंगे, कॉलम्स का सम निकालना है, डायगोनल्स का सम निकालना है। अगर उनका सम, सबका सम अगर इक्वल आता है जब तो क्या है, ये मैजिक स्क्वायर है, नहीं तो क्या है, मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। बस ये कंडीशन होती है मैजिक स्क्वायर चेक करने की। क्लियर है बात। चलिए तो स्टार्ट करें अपना क्वेश्चन। चलिए आप समझ गए होंगे क्या है ना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और मैजिक स्क्वायर की क्या कंडीशन होती है। बस अब आपको कैलकुलेशन करनी है और चेक करना है कि क्या ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अपन आंसर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले मैं ले लेता हूँ, ये फर्स्ट वाले के लिए चेक कर रहा हूँ मैं, तो मैंने भी फर्स्ट लगा दिया है क्वेश्चन। देखिए पहले मैं रोज़ ले रहा हूँ, तो टैकिंग रोज़, ठीक है। रोज़ की कंडीशन कर देता हूँ। रोज़ की जो है क्या क्या है, देखिए रोज़ कौन कौन सी है, नंबर 1 रोज़ कौन सी है, ये वाली, सेकंड ये है, थर्ड ये है ना। देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट पहले कौन आ रहा है, फर्स्ट रोज में 5, क्लियर है बात। फिर कौन आ रहा है, -1 है, तो प्लस करूंगा मैं -1। अब देखो मैंने ब्रैकेट में क्यों लिया -1 को, क्योंकि दोनों साइन एक साथ नहीं लिखता हूँ। देखो मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ 5 + -1, तो क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं लगेगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइन एक साथ नहीं हो, सेपरेट हो जाए, इससे कि मैं ऐसे लिख लेता हूँ 5 प्लस फिर ब्रैकेट में -1। कई स्टूडेंट सोचते हैं यार ऐसा क्यों लिखते हैं, ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं, तो उसका रीज़न है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। क्लियर है बात। और आपको सबको बीच में प्लस प्लस करना है क्योंकि ऐड करवाना है इनको, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। यहाँ पर ऐड करवाना है, फिर -1, फिर यहाँ पर प्लस लिखेंगे, फिर क्या है -4, दोनों साइन एक साथ नहीं आएंगे तो ब्रैकेट में ले लेते हैं -4। जो भी इसका आंसर आएगा वो अपन यहाँ लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब ये सेकंड रो का काम करता हूँ मैं। सेकंड रो में क्या है, देखो ये सेकंड रो है, सेकंड रो में पहले -5 है, प्लस फिर -2 है, दोनों साइन एक साथ नहीं आएंगे इसलिए ब्रैकेट में ले लेता हूँ। फिर क्या है +7। अब देखो इसको ब्रैकेट में नहीं रखूँगा, इसको ऐसे ही रख दूंगा क्योंकि 2 साइन है ही नहीं तो ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ब्रैकेट इसलिए लेते हैं हम। अब देखो यहाँ पर 0 है, तो थर्ड रो के लिए मैं 0 प्लस फिर 3 फिर प्लस। अब देखो 2 साइन एक साथ आएंगे ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर -3 ब्रैकेट में ले लूँगा, इज इक्वल्स टू जो भी आएगा लिख लूँगा मैं। क्लियर है। ये फर्स्ट हमने कर दिया रोज़ के लिए, सेकंड कर लेंगे कॉलम्स के लिए। तो टैकिंग कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स के लिए लेते, पहले मैं इसकी चेक कर लेता हूँ, पहले ही चेक कर लेते हैं अपन। तो 5 प्लस माइनस, तो देखो अब देखो इसकी कैसे अपन चेक करेंगे, 5 लिखा मैंने, ठीक है। फिर प्लस माइनस क्या होता है, जब भी 2 साइन ऐसे आएंगे, देखो ऐसे लिखा हुआ है ना 5 + -1। अब देखो जब भी 2 साइन आएंगे ना, तो उनकी जगह अपने को क्या करना होता है, एक साइन करना होता है। यहाँ पर प्लस भी आ रहा है, यहाँ पर माइनस भी आ रहा है। अब प्लस माइनस से हमारा एक साइन बनेगा। अब वो साइन कैसे बनता है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है।
जब भी आपको डिफरेंट साइन दिखे, दो डिफरेंट साइन दिखे तो आंसर माइनस आएगा, सेम साइन दिखे तो प्लस आएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल माइनस और माइनस दिखे तो देखो दोनों क्या है, सेम साइन है, तो आंसर जो आएगा वो प्लस आएगा यहाँ पर। अगर प्लस माइनस दिखे तो आंसर जो आएगा वो माइनस आएगा। क्लियर है बात? चलिए समझ गए। ये शॉर्टकट ट्रिक है एक तरह से। डिफरेंट दिखते हैं, यहाँ पर देखो डिफरेंट दिख रहा है तो माइनस आएगा, तो 5 - 1 लिख देंगे। मतलब प्लस माइनस जो दो साइन थे, दो साइन की जगह अब हमारे को एक साइन लिखना है, जो कि हमने लिख दिया। ठीक है, तो 5 - 1 फिर क्या है देखो प्लस। अब देखो यहाँ पर 5 - 1 पहुँच गए। अब देखो यहाँ पर आ गए अपन प्लस फिर माइनस, दो साइन आ रहे हैं, आपको पता है डिफरेंट साइन है तो माइनस आएगा फिर 4। ठीक है, अब देखो 5 - 1 - 4 इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप क्या करो, जो माइनस माइनस वैल्यू है उसको ऐड कर लो और जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको ऐड कर लो। तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू तो एक ही है, 5 पॉजिटिव है मतलब प्लस का है, और माइनस की दो वैल्यू है, माइनस का 4 और माइनस का 1। तो माइनस का 4 और -1 को भी आप कैसे सॉल्व करोगे? ऐड कर लो इन दोनों को। तो 4 + 1 कितना होता है 5, मतलब जो आंसर आएगा वो तो किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो -5। और एक क्या है, प्लस का 5 है। तो इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँ, ये मैं एरोज बना रहा हूँ जिससे कि आगे भी है, इसको मैं अगर आगे सॉल्व करूँ तो ये तो पॉजिटिव 5 है, और -1 और -4 कितना हो गया, माइनस का 5। 5 - 5 कितना होता है, आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। क्लियर है बात? चलिए अब इसकी कैलकुलेट करें। देखिए -5 है तो -5 लिखेंगे हम। फिर क्या है, प्लस माइनस, आपको मैंने बताया दो साइन नहीं लिखेंगे, दो साइन की जगह एक साइन आएगा। कौन सा आएगा, दोनों डिफरेंट साइन है मतलब माइनस आएगा। फिर 2 लिखेंगे, यहाँ पर तो एक ही साइन है तो +7 लिख दो। जब जहाँ पर दो साइन होंगे बस वहीं पे आपको थोड़ा चेक करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर -5 - 2, यहाँ पर क्या करेंगे, जो माइनस माइनस वैल्यू उनको ऐड कर लेते, तो -5 और -2 कितना हो गया, -7 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 7 है ही, और आपको पता है -7 और +7 क्या होगा, 7 में से 7 माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, 0 आएगा आंसर। तो मैंने लिख दिया 0। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 0 क्या है, 0, तो मैं लिख लेता हूँ 0। फिर +3, प्लस और माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, देन 3। मतलब पहला काम आपका क्या है, पहला काम यही है कि दो साइन जहाँ पर भी दिख रहे हैं उसको एक साइन कर दो। देखो ये यहाँ से मैं यहाँ पर आया ना, तो यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने बस यही किया कि जहाँ दो साइन है वहाँ एक कर। देखो 0 प्लस लिखा, फिर 3। अब यहाँ पर प्लस और माइनस है, दो साइन है तो दो साइन की जगह क्या होगा, एक साइन होगा, जो कि क्या आ गया, माइनस आ गया, और 3। ऐसे कभी भी कैलकुलेट करोगे कहीं पर भी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेशन करनी है आपको। अब देखो 0 + 3 होगा, 3 में से -3 होगा तो क्या आएगा, 3 - 3 होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब कॉलम्स ले लेते हैं। चलो रोज तो जो आई ना वो इक्वल आई है हमारी, लेकिन कॉलम्स को भी चेक करना होगा अभी, तो कॉलम्स चेक कर लेते हैं। तो कॉलम्स कौन कौन से होते हैं, ये वाले। तो कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 5 प्लस, फिर क्या आएगा, -5 ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइन आएंगे, फिर +0। ठीक है, इसको आप एक साथ कर लेंगे अभी। फिर सेकेंड रोज कौन सी है, सेकेंड कॉलम्स कौन सा है, -1 वाला है, तो -1, फिर प्लस लगाऊंगा, फिर -2। अब मैं फटाफट करता हूँ, शुरू में आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, -2, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 3। ठीक है, नेक्स्ट वाली कॉलम्स कौन सी है, ये वाली है, तो -4, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 7, फिर प्लस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट में -3 लेना पड़ेगा क्योंकि दो साइन एक साथ आएंगे, इसलिए ब्रैकेट में। क्लियर है? चलिए अब देखो 5 + -5, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5। अब जहाँ पर भी दो साइन होते हैं वहाँ पर एक साइन करना होता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -0, एक साइन आ गया, फिर +0। अब मुझे बताओ, प्लस का 5 है, माइनस का 5 है, और 0 का तो कोई मतलब ही नहीं, तो +5 - 5 क्या हो जाएगा, 5 - 5 क्या होगा, 0। ठीक है, और यहाँ पर देखो -1 है, -1 लिख दो। ठीक है, फिर दो साइन है, प्लस माइनस -2 + 3। ठीक है, तो इस स्टेप में आपने देख रहा होगा, इस स्टेप में क्या चल रहा है, अपना दो साइन को बस अपन एक साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब -1 -2 आपको मैंने बताया, माइनस माइनस वैल्यू पहले तो प्लस कर लो, और प्लस की वैल्यू है जो उनको भी प्लस कर लो। तो प्लस की वैल्यू तो एक ही है तो 3 है, और माइनस की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो माइनस की वैल्यू 2 है, तो इन दोनों को प्लस कर लो। तो -1 और -2 कितना होगा, -3, -3 और +3 कितना होगा, +3 और -3 क्या होगा, 0 होगा। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर भी देखो दो साइन दिख रहा है, तो पहले एक साइन कर लेते हैं, -4 +7 + -3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 7 देखो पॉजिटिव 7 एंड -4 और -3 कितना होगा, -7, -7 और +7 कितना होगा, 0। क्लियर है बात? चलिए कॉलम्स का काम खत्म। अब कॉलम्स के बाद में हमारे को क्या करना है, बताओ। कॉलम्स के बाद में हमारे को क्या करना है, हमें करना है डायगोनल को चेक। किसको करना है, डायगोनल को चेक। तो डायगोनल को चेक करेंगे अब। तो डायगोनल कितनी है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, थर्ड पार्ट डायगोनल,
डायगनल देखो, डायगनल आप ऐसे देखो, एक बार तो एक बार यूँ देखोगे, एक बार यूँ देखोगे, तो 2 ही डायगनल होती है। तो 5, फिर प्लस करूँगा मैं -2, फिर प्लस करूँगा मैं -3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 5, अब 2 साइन जहाँ पर भी एक साइन करना होता है, प्लस माइनस -2 प्लस -3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस की वैल्यू को प्लस कर लेते हैं, तो 5 और माइनस माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो माइनस का 5, 5 - 5 कितना होता है 0। वाह भाई, सबका 0 0 आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे ये वाला चेक करते हैं, देखो ये वाली डायगनल भी मिल गई। अब ये वाली डायगनल चेक करते हैं, तो डायगनल सेकंड कौन सी है, माइनस का 4, कैसे भी कर सकते हो, नीचे से यूँ या यूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, ऑर्डर मायने नहीं रखता। तो माइनस का 4, माइनस के 4 में प्लस करेंगे अपन क्या, माइनस का 2। ठीक है, फिर प्लस करेंगे हम 0। अब माइनस का 4 है तो माइनस का 4 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, देन 2, और यहाँ पर प्लस 0 है। अब मुझे बताओ -4 - 2 + 0 कितना होगा, -4 और -2 ऐड हो जाएगा, तो माइनस का 6 आएगा। अब देखो यहाँ पर सब जगह 0 0 आ रहा था, बट यहाँ पर 6 ने गड़बड़ कर दी भैया। तो मतलब क्या है, सम जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। इनका सम अगर डिफरेंट आ रहा है, यहाँ से डिफरेंट आया, बाकी सबका सम सही आया था, लेकिन इसका डिफरेंट आ गया। तो कोई भी हो, भले एक भी अगर डिफरेंट निकल गया तो डिफरेंट निकल गया, तो ये क्या नहीं है, मैजिक स्क्वायर नहीं है। क्लियर है, तो आप लिखोगे दिस बॉक्स इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर बिकॉज ऑल द सम्स आर नॉट इक्वल। क्लियर है बात, हो गया फर्स्ट वाला। तो ये वाला तो हमारा क्या नहीं है, मैजिक स्क्वायर नहीं है। मैं यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ कि ये तो मैजिक स्क्वायर नहीं है। क्लियर है, चलिए अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भली, क्योंकि मेरे पास में स्पेस कम है, मेरे को स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर रब करूँगा इसको। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, और मैं इसे रब कर देता हूँ। ले लिया, चलो अब हटा देते हैं हम इसे। अब यही प्रोसेस हम सेकंड वाले स्क्वायर्स पे लगाएंगे। ठीक है, तो सेकंड वाला क्या है भाई, सेकंड वाला हम लेते हैं, सेकंड वाले का फिर से हम क्या लेंगे, पहले रोज ले लेते हैं। तो लिखते हैं हम टेकिंग रोज, हाँ भाई, रोज़ में कौन कौन सी आएगी, ये वाली। तो 1 प्लस करेंगे, अब मैं फटाफट से कर लूँ, -10 प्लस करेंगे 0, देन आंसर जो भी आएगा। फिर सेकंड रोज़ ले लेता हूँ मैं, -4, आप आंसर निकालिए जब तक, प्लस -3 प्लस -2, फिर जो भी आंसर आएगा आप निकालिए। माइनस का 6 प्लस 4 प्लस माइनस का 7 इज इक्वल्स टू वॉट। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही हम क्या लेंगे, पहले चेक कर लेते हैं भाई, शुरू में ही अगर शुरू में ही कोई डिफरेंट आ गया, फॉर एग्जांपल इन तीनों की वैल्यू निकाली, तीनों में से कोई 2 तो सही आ रही है, एक डिफरेंट आ गई, तो इसका मतलब है कि ये भी मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर शुरू में ही नहीं मिल रहा है। वहाँ पर क्या हो रहा था, देखिए यहाँ पर शुरू में सब में 0 0 आ रहा था, एंड में जाकर वो क्या हुआ, डिफरेंट हुआ। अगर बीच में भी कहीं पर डिफरेंट आ जाता ना, तो हम वहीं पर उसको वो कर देते कि भैया नहीं है ये, तो चेक करने की आगे ज़रूरत ही नहीं ना, क्योंकि कहीं पर भी अगर डिफरेंस आ गया तो डिफरेंस आ ही गया। ठीक है, वो तो एंड में जाके डिफरेंस आया ना, इसलिए वो एंड तक गया क्वेश्चन। तो पहले इसको अपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1, फिर प्लस माइनस क्या होगा, -10, फिर प्लस का 0। अब बताओ 1 - 10 कितना होगा, देखो प्लस माइनस क्या होता है, देखो अब इसकी भी कैलकुलेशन करना सिखाता हूँ मैं आपको। 1 - 10 प्लस 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये पॉजिटिव 1 है ना, +1 -10। अब देखो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, डिफॉल्ट होता है प्लस होता है, आपको पता ही है। प्लस माइनस क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म की जाती है, स्टूडेंट को दिक्कत होती है कि यार अब यहाँ पर क्या करेंगे, कोई ऐसे इसका आंसर कोई बता देगा -11, कोई बता देगा 9, कोई बताएगा -9, तो इसका आंसर वैसे देखा जाए तो होगा क्या। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, मतलब जो कैलकुलेशन परफॉर्म की जाएगी वो किसकी परफॉर्म की जाएगी, माइनस की कैलकुलेशन परफॉर्म की जाएगी। ऐसा करते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस की कैलकुलेशन परफॉर्म की जाएगी। तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। क्लियर है। अब साइन की बात कि साइन कौन सा लगेगा, प्लस का या माइनस का, तो देखते हैं हम कौन सी वैल्यू बड़ी है, 10 बड़ा है या 1 बड़ा है। आप कहोगे 10 बड़ा है, 10 के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस। तो 1 - 10 क्या होगा, -9। ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर आया वो -9 आया। सिमिलरली यहाँ पर भी कर लेते हैं, तो -4, जहाँ पर भी 2 साइन है एक साइन कर लेते हैं, प्लस माइनस क्या होगा भाई, -3 प्लस माइनस -2। अब सॉल्व कर लेते हैं, देखो -4 -3 -2 सब क्या है, माइनस माइनस में है, तो माइनस माइनस की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो -4 -3 -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 9। ठीक है। सिमिलरली फिर अपन माइनस का 6, जहाँ पर भी 2 साइन है एक साइन कर दो,
-6 + 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस लगा दिया 7। अब देखिए यहाँ पर -6 और -7 प्लस की माइनस की वैल्यू को ऐड कर लो पहले, तो 6 और 7 कितना होगा, 13 होगा, तो माइनस का 13 और यहाँ पर क्या है, प्लस का 4। अब देखो माइनस का 13 + 4 बताओ, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। देखो माइनस का 13 फिर प्लस का 4, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो कैलकुलेशन कौन सी परफॉर्म की जाएगी, माइनस की। 13 में से 4 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। वैल्यू कौन सी, साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी है, 13 है, 13 है, वो बड़ा है। 13 के आगे कौन सा साइन है, माइनस साइन है, इसलिए माइनस लगेगा। तो यहाँ पर भी माइनस। देखिए यहाँ पर सबका सम इक्वल आ रहा है। अब रोज की जगह रोज ले लिया हमने, अब क्या लेंगे हम, कॉलम्स लेंगे। तो टेकिंग हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, कॉलम्स। ठीक है, तो कॉलम्स लेंगे। तो कॉलम्स कौन कौन से, ये वाले हैं, तो फटाफट से करते हैं। 1 + -4 + -6 इज इक्वल्स टू व्हाट, आप निकालिए। फिर हम कौन सा लेंगे, ये वाला सेकंड कॉलम्स, -10 + -3 + 4। ठीक है, फिर थर्ड कॉलम ले लेते हैं, 0 + -2 + -7। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस, अब पहले तो साइन एक कर लेते हैं। 1 प्लस माइनस क्या होगा, -4, फिर प्लस माइनस -6। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले साइन एक साथ कर लिया, प्लस माइनस माइनस एंड 3 आएगा। फिर यहाँ पर तो एक ही है साइन, तो +4, 0, फिर प्लस माइनस -2, फिर प्लस माइनस -7। ठीक है, इनका भी हम सम निकाल लेते हैं। तो 1 -4 -6, देखो यहाँ पर देखो माइनस माइनस की वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो 1 - 10 आएगा। और 1 - 10 क्या होगा, आपको पता है, 1 - 10 -9 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -10 और -3, तो पहले ऐड कर लो, माइनस माइनस की वैल्यू -13 + 4, -13 + 4 कितना होगा, -9 होगा। ऐसे यहाँ पर 0 -2 -7, तो यहाँ पर -2 और -7 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो -2 और -7, -2 और -7 क्या होगा हमारा, -9 होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आ गई। अब थर्ड पार्ट कौन सा है भाई, थर्ड पार्ट है हमारा डायगोनल। डायगोनल को भी हम चेक कर लेते हैं। तो डायगोनल देखो हमारी कौन कौन सी है, ये वाली। तो 1 में प्लस करेंगे हम -3, देखो ये वाली ले रहा हूँ मैं, 1 फिर -3 फिर -7, तो 1 + -3 + -7। ठीक है, अब 1 फिर प्लस माइनस -3 फिर प्लस माइनस -7। आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 1 -3 -7, तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, 1 और माइनस माइनस की वैल्यू प्लस कर लेते, तो -10 हो जाएगा इसका। और 1 - 10 क्या होता है, -9 होता है, हमने निकाला था। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो ये वाली डायगोनल ले ली, अब ये वाली डायगोनल ले लेते, तो 0 -3 और -6, तो यहाँ पर 0 + -3 + -6 इज इक्वल टू व्हाट, तो 0 प्लस माइनस क्या होता है, -3, फिर प्लस माइनस क्या होता है, -6। अब बताओ भाई -3 -6 क्या होगा, -9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -9 सब जगह क्या है, -9। इसका मतलब है कि दिस बॉक्स इज मैजिक स्क्वायर बिकॉज ऑल द सम्स आर इक्वल। ठीक है, बिकॉज ऑल द सम्स आर इक्वल, तो ये क्या है, मैजिक स्क्वायर है, मैजिक स्क्वायर है भैया। ठीक है, तो मैंने स्टेटमेंट के तौर पे लिख दिया, आप लिख देना दिस बॉक्स इज मैजिक स्क्वायर बिकॉज ऑल द सम्स आर इक्वल। क्लियर है बात। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को करिएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए मैजिक स्क्वायर की, कि मैजिक स्क्वायर बनेगा कैसे। तो मैजिक स्क्वायर सिंपल सी बात है, ईच रोज ले लो, ईच कॉलम्स ले लो, ईच डायगोनल्स ले लो, अगर उनका सम इक्वल आ रहा है तो वो मैजिक स्क्वायर है, नहीं तो वो नहीं है। क्लियर है बात। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।